हेलो वृश्चिक राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। स्कॉर्पियो राशि वालों, फिर से मैं ये लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 फरवरी के बीच में आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी। और ओवर एनर्जीज ये बता रही है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस की सुनकर आगे बढ़ोगे, यानी अपने अंतर मन की आवाज़ सुनोगे, थोड़ा सा मेडिटेट करोगे, मेंटल क्लैरिटी के साथ में बढ़ोगे तो आने वाला हफ्ता काफ़ी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ रहा है आपके साथ में। यहाँ पर है ना, मुझे यहाँ पर कोई दो रिश्ते या किसी दो सिचुएशंस में आप जगल करके आगे बढ़ रहे हो तो सोच समझ कर डिसीज़न ले। और पास से कोई पर्सन या पास्ट का कोई कनेक्शन वापस आता हुआ भी मुझे वृश्चिक राशि वालों आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। वैसे इसकी डिटेल रीडिंग हम करेंगे। ये रीडिंग आप अपनी सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो। अगर नाम राशि के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं बता दूं कि अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो लव रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरी चैनल पर। सभी राशियों की 1 से 15 फरवरी के बीच लव लाइफ कैसी रहेगी। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या आ रहा है स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ में। यानी यहाँ पर है ना, डिले के बाद सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रगल के बाद हीलिंग दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 7 ऑफ कप्स, देखो ऑलरेडी कोई कनेक्शन है, कोई नया कनेक्शन आ रहा है, कोई न्यू सोलमेट अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, यानी एक से ज़्यादा रिश्ते, कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, या एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हो। तो सोच समझ कर डिसीज़न ले और आगे बढ़े, क्योंकि केतु की एनर्जी है। तो साइलेंस में बैठे, मेडिटेट करें और फिर आपका अंतर मन क्या कहता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस की एनर्जी यही बताती है कि आपका अंतर मन क्या कहता है वो आप सुने, क्या सही है क्या गलत है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, यानी आप पास्ट में ही थोड़ा सा अटके हुए हो, यानी पास्ट की इम्प्रेशन को अपने माइंड पर लेके स्कॉर्पियो राशि वालों ऐसे चल रहे हो कि फ्यूचर के लिए डिसीज़न तो लेना है, आगे बढ़ना है, बट अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल रहे हो, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने आप को, और कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो। सोच समझकर आगे चलने की टेंडेंसी आप में आ चुकी है। अब तक आप अगर इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे तो अब आप सोच समझकर सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, अपने आप को डिफेंसिव रख रहे हो। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि करियर में हो सकता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से या तो आप ओवरलोडेड रहोगे, और या फिर आप ऐसे ईएमआई या बहुत सारे स्ट्रगल्स के बीच में अपने आप को जैसे सिक्योर करने के लिए एक योद्धा के रूप में एक लड़त कर रहे हो, यानी अपने आप को प्रूव करने के लिए आपने बहुत से एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। यानी करियर में आपको अपने आप को कंपटीशन में खड़ा करने रखने के लिए, कॉम्पिटिटिव्स है आपके आसपास, उसके बीच में खड़ा रहने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और आप करोगे भी। द हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि आप अगर देखने का नज़रिया बदलते हो सब चीज़ों का, जैसे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स है, करियर में है, कुछ भी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स लंबे समय से चले आ रहे हैं जिसे आप नहीं बदल सकते हो, तो देखने का नज़रिया बदलने से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाएगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन होना ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि आप किसी पार्टनरशिप या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, चाहे वो करियर में हो या कोई नया, मैंने बोला रिश्ते में, लव और करियर दोनों भी साथ में कंबाइंड करके ही एनर्जीज रीड करती हूँ जैसे जैसे कार्ड्स आते हैं।
लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की ओर से। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो धीरे धीरे ही सही दूर हो रही है। सिंगल्स के लिए बात करूँ तो कोई सोलमेट्स, पास्ट लाइफ से कनेक्शन जो आपका है जिनके साथ में, वो सडन आपके सामने आ सकता है और कोई इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वहाँ पर मुझे आपके पार्टनर या आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस होने की वजह से कन्फ्यूज़न तो है, बट मिसिंग वाली एनर्जीज भी है। आप भी मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हैं, बट अपने आप को डिफेंसिव कर रहे हो, यानी ईगो की वजह से कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहे हो। आप भी नहीं ले रहे हो, आपके पार्टनर भी नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं डिस्टेंस बनाना आपने मैं सही वाली एनर्जीज में रहने की वजह से नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। जो शादी करना चाहते हैं उसके लिए शादी का बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और बहुत सारी रिश्तों में से किसी एक रिश्ता आपकी लाइफ से, जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, उनके साथ में आप आगे बढ़ सकते हो, यानी शादी तय हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको करियर में कुछ प्रोग्रेस, प्रमोशंस, नेम फेम मिलने वाला है, कुछ एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, अवार्ड मिल सकता है आने वाले स्कॉर्पियो 1 से 7 तारीख के बीच में। सोशली अगर आप स्पेशली कुछ अपने फैमिली का ही बिजनेस लेके चल रहे हो तो उसमें सक्सेस मिलने वाली है। कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फील्ड में हो, जैसे सिंगर हो, या फिर आपकी खुद की कोई शॉप है जहाँ पर आप लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स वगैरह, यानी शुक्र से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, अगर उसमें हो, फीमेल ओरिएंटेड कोई भी बिजनेस होता है उसमें हो, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ सक्सेस आ रही है। अप्रिसिएशन आ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, फाइनेंस स्ट्रांग हो रहे हैं। हो सकता है आपके बॉस आपसे बहुत खुश हो और खुश होकर ही प्रमोशन दे दे। प्रमोशन में आपको भी हो सकता है आप किसी के ऊपर, यानी प्रमोशन में आपको मैनेजर बना दिया जाए, डेप्यूटी मैनेजर बना दिया जाए, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पर आप लीडरशिप करो किसी भी टीम वर्क में। यानी अगर एक सेल्समैन की एक टीम होती है, उसके ऊपर भी हेड सेल्समैन होते हैं, वैसे कुछ, मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पा रहे हो। उससे आपके आसपास के लोगों को थोड़ा सी जलेसी भी होगी कि अरे यार इसको कैसे ये मिल गई, बट आप इतने मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक पर्सनालिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो राशि वालों, जहाँ पर आसपास के लोगों को इग्नोर कर कर और अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी इसमें आने वाले हफ्ते में हो जॉब करियर में। अगर कोई बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी ग्रोथ सक्सेस आ रही है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, फैमिली के लिए, फैमिली के साथ या तो बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी तो वो क्लियर हो रही है। कोई प्रॉपर्टीज़ फैमिली को लेकर अगर आपने पास्ट में यानी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ सक्सेस की और आपकी फैमिली और आप खुद बढ़ रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स विथ द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि आप रिश्तों को लेकर पास्ट में अगर आपका दिल टूटा था तो कहीं ना कहीं आप अभी उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, हीलिंग चाहते हो, कोई पर्सन आ रहा है, उनसे इमोशनली कनेक्ट होना है, बट आप उतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हो जितना पहले होते थे। कहीं ना कहीं आप अभी जितनी बातें करनी चाहिए उतनी ही कर रहे हो, थोड़ा सा मिस्टीरियस बने हुए हो। हरमेट की एनर्जी थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने ही सब चीज़ों में सबको ज़्यादा एफर्ट्स करता हूँ, सबको ज़्यादा सबके लिए अवेलेबल रहता हूँ, बट अब अभी का टाइम ये है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने लिए कुछ करना है, और उसी वजह से थोड़े से स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हो और आइसोलेशन में रहने की एनर्जीज है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन्स के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अगर आपके आसपास आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, अगर बाहर जाना चाहते थे,
कुछ पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल सकता है। फैमिली मान जाएगी अगर अब तक मान नहीं रही थी। आपके टीचर्स, आपके जो भी टीचर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी स्टडी के कन्फ्यूज़न से बाहर निकालने के लिए। काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ रहा है 1 से 7 फरवरी के बीच में। बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचे, फियर एंजाइटी से दूर रहे, गुस्से से दूर रहे, पानी ज़्यादा पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी स्कॉर्पियो राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।